दोस्तों, कभी कभी नेता का बड़प्पन दिल को जीत लेता है। लेकिन कभी कभी वही बड़प्पन एक ऐसे चुभते हुए प्रश्न छोड़ जाते हैं जिनका जवाब मिलना मुश्किल है। दोस्तों, हाल ही में कल रात को नरेंद्र मोदी लाइव आए और उन्होंने जंतर मंतर पर उन्हें और उनकी मां को गाली देने वाले बच्चों को माफ कर दिया। उनका कहना था कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, इन्हें गुमराह किया गया है, इन्हें सजा देकर परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती है, इसीलिए मैं इन्हें माफ करता हूं। आप सुनिए नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं। हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता जो बच्ची गाली दी थी, आप देखिए कि वो बच्ची किस तरीका से अपने पीएम से और पूरे भारतवासी से माफी मांग रही है। गाली देना वाकई में गलत है। आप किन्हीं की मां को और किन्हीं को गाली नहीं दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जैन जी हैं, तो आप आंदोलन कीजिए, अपना अधिकार के लिए आवाज उठाइए, आपका अधिकार है। लेकिन किसी की मां को गाली देना ये आपका अधिकार नहीं है, ये गलत है। पहले सुनिए कि ये लड़की किस तरीके से माफी मांग रही है। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोप पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। दूसरा पहलू ये भी है दोस्तों कि इस आंदोलन में बहुत सारे पुलिस कर्मियों को पीटा गया, उन पे पत्थर चलाया गया। क्या ये अधिकार जैन जी को दिया गया है, या उनमें बहुत सारे उपद्रवी हिल चुके थे और उन्होंने पुलिस को पीटना स्टार्ट किया था? उन पुलिस के घर वाले मीडिया के सामने आकर रो रहे हैं कि आखिर मेरे पति और मेरे पिता का क्या गलती था कि उन्हें ऐसा पीटा गया। वो तो देश की रक्षा कर रहे थे, सरकार की बात मान रहे थे, उन्हें क्यों पीटा गया? एक बेटी अपने बाप के लिए आवाज उठा रही है, वो बोल रही है कि हमारे पिता जो संसद की रखवाली करते हैं, आज उन्हें इस तरीका से पीटा गया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो लड़की बोलती है कि आखिर हमारे पिता की गलती क्या है। पहले आप सुनिए कि वो क्या बोल रही है लड़की। मुझे ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा हैं। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी को और उनकी मां को गाली दिया गया, तो नरेंद्र मोदी जी रात को लाइव आकर बोलते हैं कि हम बच्चे को माफ कर देते हैं। ये तो सही है, आपने एक नेता होने का फर्ज निभा दिया, आप एक अच्छे लीडर होने का फर्ज निभा दिए। लेकिन उन बच्चों का क्या जो नीट पेपर के कारण अपनी आत्महत्या कर ली, उनका जवाब कौन देगा? क्या उनका मौत
इन गाली से छोटा है? नरेंद्र मोदी इन गाली पे एक्शन ले लिए, लेकिन वही बच्चे जो मारे गए उनके लिए उनके मुंह से कुछ आवाज तक नहीं निकला। ऐसा क्यों? ये दोहरा रवैया क्यों? आज पूरे देश के जनता जानना चाहते हैं कि जो एक पीएम है, इतने अच्छे दिल वाले हैं, वो गाली देने वाले को माफ कर देते हैं, लेकिन वही लोग के पिता और माता आपको कैसे माफ करेंगे जिनके कार्यकाल में नीट पेपर लीक हुआ, जिसके कारण बच्चे मारे गए, जिसके कारण बच्चे डेमोलाइज हुए, जिसके कारण बच्चे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हुए। इनका जवाब दीजिए। आज पूरे भारत के लोग ये पूछना चाह रहे हैं।